ये है एक बेहद खूबसूरत विधानसभा जो कि हमारे महान देश भारत की सबसे बड़ी विधानसभा बिल्डिंग है। इसका निर्माण लगभग 1 करोड़ 84 लाख रुपए में हुआ था। दरअसल ये असल में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर की विधानसभा है। सुधा असल में कन्नड़ शब्द है जिसका मतलब होता है भवन या बिल्डिंग। 40 मीटर ऊंची और 60 एकड़ की जगह में फैली हुई ये विधानसभा अपने आप में एक अनोखा इतिहास समेटे हुए है। 13 जुलाई 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री केसी रेड्डी के साथ इस विधानसभा की आधारशिला रखी थी। सन 1956 ईस्वी में ये विधानसभा बनकर तैयार हुई थी। इस विधानसभा को कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री केंगल हनुमंतैया के अधीन बनाया गया था। इसके चीफ आर्किटेक्ट बी.आर. मनिक्कम थे और उनके साथ उनके असिस्टेंट हनुमानथैया राव नायडू थे। इन्होंने लंदन आर्किटेक्चरल एसोसिएशन से ग्रेजुएशन की थी। इस खूबसूरत विधानसभा को बनाने में लगभग 5000 मजदूर, 1500 मूर्तिकारों, राजमिस्त्री और लकड़ी के नक्काशीकारों ने काम किया था। ज्यादातर मजदूर सेंट्रल जेल से आए गैर हुनरमंद मुजरिम थे। इनकी निगरानी के लिए 10 जेल वार्डन की टीम और एक चीफ वार्डन रखे गए थे। विधानसभा के पूरा होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया था। इस विधानसभा में लगभग 300 कमरे हैं। ये विधानसभा मैसूर न्यू द्रविडियन आर्किटेक्चरल डिजाइन में बनी है, जिसमें इंडो सार्सेनिक और कुछ यूरोपियन डिजाइन भी शामिल हैं। इसके कॉलम भी ग्रेनाइट पत्थर से बनाए गए हैं। इसके चारों कोनों पर 4 खूबसूरत गुंबद बने हैं जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। वहीं इसका मुख्य गुंबद इसके सेंटर में है, जिसके ऊपर हमारे महान देश भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बना है। अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया था। अशोक स्तंभ में 4 सिरों की आकृति बनी होती है। इस अशोक स्तंभ पर सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका मतलब है सच की ही जीत होती है। विधानसभा के मेन गेट के आगे बने पिलर्स के ऊपर की तरफ कन्नड़ भाषा में सरकार दा केलसा देवारा केलसा लिखा है, जिसका मतलब है सरकार का काम ईश्वर का काम होता है। वहीं इसके ठीक नीचे भी यही इंग्लिश में भी लिखा है, गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। इस विधानसभा की भव्यता और इसकी खूबसूरती की वजह से इसे कई लोगों ने अलग अलग तरह से अपने अंदाज में बयान किया है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित मंदिर कहा था। वहीं कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री केंगल हनुमंतैया ने इसे लोगों का महल कहा। प्रसिद्ध कवि कुप्पल्ली वेंकटप्पा पुतप्पा ने इसे पोएट्री इन स्टोन यानी पत्थर में दर्ज कविता कहा। केंगल हनुमंतैया एक ऐसी इमारत चाहते थे जो कि अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई बेंगलोर की अत्तारा कचेरी, हाईकोर्ट की बिल्डिंग को भी फैल कर दे। उस वक्त इस विधानसभा बिल्डिंग पर बनाने में इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए उनकी काफी आलोचनाएं भी की गई थी, लेकिन आज के समय में बेंगलोर की एक खूबसूरत विधानसभा बेंगलोर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। यहाँ रोजाना हजारों टूरिस्ट इस विधानसभा की बिल्डिंग के साथ तस्वीर लेने आते हैं। ग्रेनाइट से बनी यह विधानसभा हमारे देश की और कर्नाटक बेंगलोर की एक खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर है। आपका बेहद कीमती वक्त देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।